हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं अब महाराष्ट्र का राजनीतिक और आत्महत्या का जो खेल चल रहा था वह अब बंद हो गया। 8 जून को दिशा सालियान ने आत्महत्या किया था। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया था। उसके बाद संदीप नाहर ने आत्महत्या किया था। उसके बाद मनसुख हिरेन भी ने आत्महत्या किया था, लेकिन मामला फंस गया। मनसुख हिरेन केस में आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, अभी सलाखों की मुख्यमंत्री तो बाहर में हैं, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, लेकिन अनिल देशमुख, नवाब मलिक और सचिन वाजे जैसे व्यक्ति जेल में हैं। अब दिल्ली में वह महाराष्ट्र में ऐसा क्यों होता था? महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में दाऊद साहब का प्रभाव है और फिल्म उद्योग से ही वहाँ की चंदा मिलती है वहाँ की राजनीतिक पार्टी को, और उसी के मुताबिक फिल्म बनता है, वहीं पर के मुताबिक राजनीतिक चलती है। इसीलिए सारे के सारे आत्महत्या हो जाते थे। अब वहाँ की पुलिस कर देती थी, कमिश्नर कर देती। अब वह मामला दिल्ली में आ गया है। दिल्ली में मयंक पवार का हत्या 25-26 जुलाई को हुआ था। उसी के आसपास में दिन में हत्या हुई। पुलिस उस लाश को उठा के नहीं ले गया। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ की पुलिस ने उस लाश को, मयंक पवार जिसका उम्र 24 वर्ष था, उसका पोस्टमार्टम करने में कई एक दिन लग गया। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, और उसका अपराधी नहीं पकड़ाया। वह जैसे ही घर से निकला था दिन के 2 बजे, उसके पीछे 2-4 लोग पीछे चलने लगे और आगे जाकर के उनका ब्लेड से, चाकू से, हथियार से हत्या कर दी। अब कल परसों एमपी फ्लैट में, दिल्ली में एमपी फ्लैट में एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस तत्वत कर दिया, आत्महत्या कर लिया। उसके परिवार कहते हैं ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, लेकिन पुलिस कुछ बताती नहीं है। ये केजरीवाल साहब की देन है, क्योंकि मुफ्त में बम्बई, मुफ्त में दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराते हैं। मुफ्त में ये सारी सुविधाएं, मुफ्त में 2-4 लाख रुपया आधार में दे दीजिए तब करो, और मुफ्त में लाखों लाख लोग जमा हो जाते हैं जो धारा 370 का और 35A का विरोध करते हैं। वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है दिल्ली सरकार, और ये घोटालों की सरकार है। ये खाता न वही, केजरीवाल जो कहा वही सही। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इसको तत्काल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। तत्काल उसको गिरफ्तार करना अति आवश्यक है, नहीं तो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। और बिहार में मुख्यमंत्री का काफिला जाता है। बिहार में पटना के ही अगल बगल में गया में वह ट्रायल में था, लेकिन आम जनों ने गाय को घेर लिया, तोड़ किया। वह सौभाग्य था जो गाय में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे। ये क्यों?
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार सरकार ने कार्तिकेय सिंह अपहरण का केस है, 14 में ही केस हुआ था, 14 में ही अपहरण किए थे। और बिहार के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, लेकिन ये कह देते हैं हमको पता नहीं है, ये कह देते हैं। कल जो घटना हुई, मुख्यमंत्री के काफिले पर जो हमला हुआ, एक लड़का का अपहरण हो गया, उसे खोजबीन किया गया, पुलिस में खबर ली गई, वह लड़का का लाश मिला। क्योंकि ये गृह मंत्री हैं, दिन में हत्या होती है, इनको पता नहीं होता, ये पता करते हैं। आपने देखा मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या होता है 12 बजे दिन, ये मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है। कार्तिकेय सिंह पर हत्या अपहरण का केस है, उनको पता नहीं होता है, लेकिन कई 1,000 करोड़ का का संपत्ति को नुकसान होता है, इनको पता नहीं होता है। इनको पर हत्या का मामला दर्ज होने से 89 में और बालिका गृहकांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होता है, अभी पटना गायघाट बालिका गृहकांड हो रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है। बिहार में अपराधी को नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है दिन गुजारे में, इनको पता नहीं होता है। ये क्योंकि ये गृह मंत्री हैं, इनको पता नहीं होता है। हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही 2020 में ही राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किए थे विधिवत किस प्रकार से ईडी किस प्रकार से सृजन घोटाला को अंजाम दे रहा है बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री किस प्रकार से सृजन घोटाला को अंजाम दे रहा है और लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को मैनेज करके जमानत भी दिलवाते हैं। आज भाजपा के बड़े नेता है तवा मचा रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी के एजेंट हैं। जब भाजपा इन पर कार्रवाई करती थी नीतीश कुमार पर, तो ये कहते थे नहीं, अगर नीतीश कुमार को छोड़िएगा पार्टी टूट जाएगी। ये भी सृजन घोटाले के आरोपी हैं, ये भी सृजन घोटाला किए हैं, ये भी वित्त मंत्री थे, इनकी चचेरी बहन भी रेखा मोदी भी थी। आज ये दूसरे रूप में आते हैं, ये सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और ये मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में जो घटना होती है, इस पर ये चुप हो जाते हैं। आज ये अब सत्ता का वैकेंसी है भाजपा का, तो अब ये आगे आगे बोलते हैं। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, बिहार में ईडी, NIA और बिहार में CBI तीनों को भेजा जाए, दिल्ली में तीनों को भेजा जाए, क्योंकि नहीं कानून का राज दिल्ली में है, नहीं बिहार में है। कानून का राज बिहार में नहीं है। सैकड़ों हजारों लोग जहरीली शराब समाज आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है, और बिहार सरकार की पुलिस कह देती है अज्ञात बीमारी से मरा है, अज्ञात बीमारी से मरा है। आपने देखा नालंदा में, छपरा में, सिवान में कितने लोग मरे जहरीली शराब से। इन बिहार सरकार को कानून तो कोर्ट में अगर एक आपने देखा पटना के ही लक्ष्मी नारायण सिंह का बड़े बेटे की हत्या हुई थी, बाप जा रहा था और छोटा बेटा जा रहा था गवाही देने के लिए कोर्ट में, अपराधी ने लक्ष्मी नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और छोटा बेटा आज भी जीवन और मौत से जूझ रहा है। नालंदा के ही जहानाबाद के थे, उसके 3 भाइयों की हत्या अपराधियों ने किया था। वे यादव जी थे, वे जा रहे थे कोर्ट में गवाही देने के लिए पटना में कोर्ट में, तो उनका हत्या अपराधियों ने दिन में कर दिया। ये बिहार का कानून मंत्री, बिहार का
गृह मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, ये अपराधियों के सौजन्य से ये सरकार चलाती है। इन्हें संविधान, कानून, न्यायालय कोई भी यहाँ पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री विधिवत FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए केजरीवाल की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। यहाँ पर अपराधी तांडव मचाते हैं दिन में, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के गृह मंत्री को पता नहीं होता है। ये कार्तिकेय सिंह के साथ ये राजनीतिक करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता है, क्योंकि अपहरण का केस था, अपना आदमी था। ये बिहार सरकार का एक सोच, कल जो घटना हुई बिहार में, वह दिखाता है बिहार में कानून व्यवस्था का क्या व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का क्या व्यवस्था है। 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी जनता आक्रोश में थी, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में कि प्रधानमंत्री के पीछे जाकर नीतीश कुमार जी बैठ जाते थे, जनता का आक्रोश से बच जाते थे। आज जनता के आक्रोश का सामना इनको करना पड़ रहा है। यह इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी दोषी हैं, क्योंकि कानून आपको समझा, आपको सूचित कर दिया जाता है, लेकिन आप अपने अपराय का ज्ञान रखने वाले ये कह देते हैं अपना आदमी है। हत्या का मामला दर्ज 1989 में क्यों नहीं कार्रवाई की। 2019 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, बिहार में उसका जांच वैसे उनको पता चल गया था। 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, वो जजमेंट भी आ गया आज से 6 महीना, लेकिन कानून मंत्री किरण रिजिजू जी एक बार भी नहीं बोलते हैं और ये कह देते हैं एक मामला सुलझता है न्यायालय में तो हम 50 मामले दर्ज हो जाते हैं। हम तकनीकी सहारा ले रहे हैं जिससे न्यायालय में मुकदमों का निपटारा हो सके। किरण रिजिजू जी, आप इसके पहले भी बहुत सारे लोग कानून मंत्री थे, आगे भी कानून मंत्री होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को संभालिए। अपनी जिम्मेवारी को पद पाने से ही नहीं होता है, पद की दायित्व को निर्वाह करना भी अति आवश्यक है। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, केजरीवाल पर FIR होना चाहिए। मयंक पवार और लड़की जो MP फ्लैट में आत्महत्या करने का जो खेल है, और बिहार में कानून व्यवस्था और गृह मंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जिस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, इस पर FIR होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। धन्यवाद।